सो यू गाइस वर आस्किंग कि जो मैंने अभी फर्स्ट सिम कैट दिया था उसका मेरा कितना परसेंटाइल आ रहा है और क्या स्कोर था इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स में. तो यू कैन सी. So overall it's a score of 90 with 98.84 percentile. Verbal ability VRC में 44, DILR में 20 and quantitative aptitude में 26, which is quite disappointing, 87 percentile. And my CAT predicted percentile is 99.66. And guys, honestly I am myself shocked with this percentile and with this score. So I don't know कैसे score हो गया. एंड गाइस एनमैट और स्नैप का फॉर्म मैंने आज लिटरली उनकी प्राइसेस चेक की. सर ने बोला था कि स्नैप का तीनों जो 3 बार एग्ज़ाम लेती है स्नैप, वो तीनों के तीनों फिल करने चाहिए, बिकॉज़ तीनों में से कौन सा वाला ईजी आ जाए और वो तुम्हें मिले या ना मिले, तो इसलिए कोई भी रिस्क नहीं लेने का और तीनों के तीनों भर देने का. तो मैंने सोचा कि ठीक है भाई, तीनों के तीनों कर देते हैं. और फिर मैंने जाके उनकी रेट्स चेक करी, तो तीनों फॉर्म का कंप्लीट टोटल होता है 6750 अराउंड समथिंग. आई डोंट नो इफ़ आई एम मिसिंग, बट अराउंड कुछ इतना ही है. एंड उसके बाद भी तुम मतलब वो सिर्फ एक की है, उसके बाद तुम्हें कॉलेजेस में सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा कि तुम्हें कौन से कॉलेज चाहिए, ठीक है. एंड वो कॉलेजेस में अप्लाई करना ऐसा नहीं है कि तुम उसको रिज़ल्ट स्नैप के रिज़ल्ट के बाद करते हो, नहीं, वो तुम्हें अभी करना होगा. भाई मुझे नहीं पता ये ऐसा क्यों चल रहा है, क्योंकि अगर तुम्हारा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता, तुम्हारा जितना है तुम उस अकॉर्डिंग कॉलेज फिल करोगे ना. ये क्या बात हुई, पहले ही भर के रख लो. ये तो बस लोगों से पैसे लूटने वाली स्कीम समझ लो, कुछ भी समझ लो. एंड वाई नो बडी इज़ टेकिंग आउट दिस मैटर, आई डोंट नो, बट इट्स क्वाइट वेरी एक्सपेंसिव कि तुम्हें पता ही नहीं कि क्या होगा एंड तुम बस फॉर्म फिल करते रहो. इट डोंट इवन मेक एनी सेंस, ठीक है. बट अभी तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं और हमारे लिए आवाज़ कौन ही उठाएगा. तो अभी तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बट स्टिल यार किसी को तो बोलना चाहिए इस बारे में कि यार ये क्या है, इतने सारे, ठीक है तुम्हें फॉर्म्स के अलग से पैसे लेने तो ले लो, लेकिन ये क्या बात हुई कि एग्ज़ाम से पहले ही ये क्या बात हुई, ये तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया. एंड और हर कॉलेज का फॉर्म इज़ अराउंड 1000. तो सिर्फ स्नैप में अगर तुम सिर्फ 3 फॉर्म भी भरोगे कम से कम, तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 8 to 9000. बहुत ज़्यादा है. एंड मुझे नहीं पता मैं अभी कितने फॉर्म्स वगैरह भरने वाली हूँ, बट ज़ैड तो मैं नहीं देने वाली, आई एम वेरी श्योर. भाई वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, कैट से भी ज़्यादा हार्ड होता है. तो यस. और बात है एनमैट की, तो एनमैट में आई थिंक एक ही कॉलेज बहुत अच्छा है, निम्स मुंबई. उसके अलावा वाले तो सारे बहुत ज़्यादा ख़राब है. एंड हमारी एक रिलेटिव है, वो एक निम्स मुंबई में है और एक और कोई तो निम्स नहीं, मतलब एनमैट का ही कॉलेज है, आई डोंट नो विच वन, बट थोड़ा नीचे वाला है. एंड उन दोनों के प्लेसमेंट नहीं हो रहे हैं. तो मेरा थोड़ा मन भी कब हो गया कि यार, और उनकी फ़ीस निम्स मुंबई की भी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है. उसके बाद अगर ऐसा है तो, एंड ऑफ कोर्स वी आर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट, तो एनमैट का भी देखते हैं यार. बट स्नैप तो मैं ज़रूर दूँगी, 3 स्लॉट दूँगी, 2 स्लॉट दूँगी, 1 स्लॉट दूँगी. दैट आई एम नॉट श्योर, आई टेल यू गाइज़. बाकी वॉट यू गाइज़ आर थिंकिंग, वो भी मुझे बताना कमेंट्स में कि तुम लोग क्या सोच रहे हो, स्नैप के तीनों वगैरह फिल करने का सोच रहे हो या कौन से कॉलेजेस वगैरह देख रहे हो. सो लेट मी नो. एंड अभी देते हैं हम अपना VARC का सेक्शनल. एंड गाइस, तुम लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो. सो मेरे कुछ टेस्ट वगैरह पेंडिंग में है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज दे देती हूँ यार, सेक्शनल दूँ या प्रैक्टिस करूँ. बात तो एक या दोनों में ही आर्ट्स और क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस ही होने हैं, और वो भी टाइम फ्रेम के अंदर. तो मैं सोचूँ सेक्शनल्स दे के प्रैक्टिस कर लेती हूँ, जो बच्चे हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे इसी के साथ. सो अभी देते हैं कैट सेक्शनल ऑफ VRC. सो लेट्स स्टार्ट VRC सेक्शनल. पता नहीं VR सेक्शन में मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि एक्यूरेसी का थोड़ा डाउट रहता है. चलो लेट्स गिव. बहुत सारे क्वेश्चंस कर दिए, आई डोंट नो व्हाट्स द एक्यूरेसी. ओके, इट इज़ 68%, नॉट दैट गुड. इट शुड बी अराउंड एटलीस्ट 80%. बहुत सारे क्वेश्चंस कर दिए, आई डोंट नो व्हाट्स द एक्यूरेसी. ओके, इट इज़ 68%, not that good. It should be around at least 80%.
सो गाइस VRC का जो मैंने सेक्शनल दिया था उसका एनालिसिस कर लिया है एंड आई रियलाइज वन थिंग कि मेरे को एक पैसेज था वो बहुत अच्छे से समझ आ गया था, बट मैंने उसके 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे एंड तीनों के तीनों गलत किए थे बिकॉज क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी थे। और एक पैसेज जो मैंने लास्ट के 5 या 6 मिनट में किया था उसके चारों क्वेश्चन करेक्ट थे एंड आई वॉज़न्ट श्योर कि वो कितना सही होगा, बट उसके क्वेश्चन ईजी थे तो वो हो गए थे 5-6 मिनट के अंदर ही। सो वन थिंग इज़ क्लियर कि भाई ऑलमोस्ट पैसेजेस ट्राई करो सॉल्व करने का, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। और उसके अलावा भी रात को फ्रॉम 10 to 12, क्योंकि आज भी मेरी कोई क्लास नहीं है, तो आज मैं क्वांट्स रिवाइज़ करूँगी, अरिथमेटिक और अलजेब्रा और नंबर सिस्टम वगैरह। आज मुझे क्वांट्स का एक और सेक्शनल देना था बट आज के लिए बहुत है, तो मैं आज कोई भी सेक्शनल नहीं दे रही हूँ। कल मैं दूँगी LRDI और क्वांट्स का सेक्शनल, और उसके बाद मेरा एलिट ग्रेड का मौका है वापस से। सो या, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और 5th सेक्शनल गाइस एक सेट हो जाता बट हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ टाइम। मेरे को टाइम बहुत लग गया फर्स्ट सेट में क्योंकि मैंने गलत सेट पिक कर लिया था, सो इसकी वजह से लेट्स सी कितने मार्क्स आते हैं। ओके 15 जो जितने किए थे वो सारे सही थे, एक पूरा सेट सही सॉल्व हो गया, दूसरा हो जाता। जस्ट अभी मैंने वो वाला सेट कंप्लीट किया जो मेरे से टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से फिनिश नहीं हो पाया एंड इट वॉज सच एन ईजी सेट। लिटरली 30 स्कोर इस टेस्ट में वॉज एन ईजी टारगेट बिकॉज 2 सेट्स बिल्कुल ही लल्लू पल्लू सेट आए थे, कुछ भी नहीं था, लिटरली कुछ भी नहीं था, उन सेट में यूँ हो जाते। बट मैंने जिस सेट से स्टार्ट किया था वो सेट मैंने गलत पिक किया था, मेरे को वो समझ नहीं आया था। एंड वन थिंग इज़ कि अगर तुम्हें कोई सेट की कोई भी लाइन समझ नहीं आ रही है, जस्ट लीव इट, क्योंकि कभी कभी एक ऐसी पॉइंट होती है जिसकी वजह से पूरा का पूरा सेट तुम्हारा सॉल्व हो जाता है।